रढ़ी साधन चलत सुपाख। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश काल का देश है, ये भव सागर है, ये मृत्यु लोक है, ये जड़ देश है, ये प्रकृति का देश है, ये मन का देश है। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही प्रकृति है, मन ही भव सागर है और मन ही काल है और मन ही आपको इस संसार में लाया है। स्वामी जी ने क्या कहा? मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ। जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनात। यदि आप मन के हिसाब से चलेंगे तो आपका जीवन दुखमय होगा। मन ही आपको संसार में लाया है। ए जियरा तू अमर लोकसी, परियो काल बस आई हो। मने स्वरूपी देव निरंजन, तोई राख्यो भर माई हो। तोह की सुधिया बिसर गई घर की, महिमायापन भाखी हो। 5-25 तीन का पिजड़ा, तामी तो खो राखी हो। ए जियरा तू अमर लोकसी, परियो काल बस आई हो। ईश्वर वेद की वाणी है। और स्वामी जी ने क्या कहा? कर विचार मैं कौन हूँ, कर विचार मैं कौन हूँ। ब्रह्म को जग दाधार, कर विचार मैं कौन हूँ। ब्रह्म को जग दाधार, कैसी जग उत्पन्न है। लीना कवन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है। दुख सुख कैसी होय, बद्ध मुक्त की ही बाती सो। ग्रहण करो सत्य सोय। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सभी परम सौभाग्यशाली हो, अति सौभाग्यशाली हो, जिसको स्वर वेद की वाणियाँ सुनने को मिलती हैं। स्वर वेद की वाणियाँ पूरे संसार में ऐसी वाणी जो है वर्तमान समय में कोई दूसरी नहीं है। जो जिस आनंद को आप चाहते हो, वह आनंद जो है आपके पति में, पत्नी में, भाई में, धन में, दौलत में, तीनों लोकों में नहीं मिलेगा। तीना लोक की संपदा, आय बसी घर माय।
तब हूँ मन शीतल नहीं, और मिलन मन माय। तीना लोक की संपदा, आय बसी घर माय। तब हूँ मन शीतल नहीं, और मिलन मन माय। तो आपको अपना घर देखना है। हम लोग इस सत्संग में इसीलिए जुड़ते हैं, अपना घर जान जाए। तो जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादरह काल निवासा, जग जीव कर्म वासना पासा। तीन लोकया मृत निर्वाणा, परम पुरुष चेतन विज्ञाना। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई, चेतन लोका चित सब हंसा। सारे शब्द सुकृत का बंशा, चेतन चेतन लोक है। चेतन चेतन धाम, चेतन में चेतन मिले। निहाक्षर सत्य नाम। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। सदगुरु के चरण में जो है आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। आज मैं आपको संस्मरण सुनाता हूँ। मैं बोला है कि डेली मैं आपको संस्मरण सुनाता रहूँगा, तो जो है ख़त्म नहीं होगा। चलो पहले संस्मरण में वो सुनाता हूँ आपको। मैं सिक्किम में जो है आर्मी में था। सिक्किम में मैं देश के बॉर्डर पर था। तो जो है मैं घर आया था लखनऊ में। तो जो है लखनऊ में भी हमने ज़मीन लेकर के अपना घर बनाया हुआ है। अभी वहाँ कोई रह नहीं रहा है। जो बिहारी भाई साहब हैं उन्हीं के साथ, उन्हीं के पास में है। तो हम लोग जो है वो साइकिल से कहीं जा रहे थे सत्संग में। सत्संग से वापिस आ रहे थे और जो है साइकिल उन्हीं की थी। और अचानक उसका साइकिल का जो है वो आगे का जो चिमटा होता है जो है वो टूट गया, जिसके ऊपर पहिया चलती है। और मेरे जो है इसमें बाएं हाथ में उसका तीली जो है वो घुस गई। ये संस्मरण है ये। तो तीली घुस गई, खून आ गया, कोई बात नहीं, तीली बाहर निकाला गया, खींच दिया, बाहर निकल गया। और जो है वहीं पर टेटनस का इंजेक्शन लगा दिया गया। गर्मी का दिन था और फिर मैं वहाँ रहा
फिर जो है मैं घर आया लखनऊ से। हम उतना ध्यान नहीं दिया, मतलब ठीक हो ही जाएगा जो है वो करके जो है। और 2-4 दिन घर आने के बाद में यात्रा में जो है फिर सिक्किम पहुंचा। सिक्किम पहुंचते पहुंचते जो है मेरी बाँह जो है पूरा फूल गया। फिर जो है वो आर्मी हॉस्पिटल में मैं चला गया। और आर्मी हॉस्पिटल में वो लोग कई दिन दवा वगैरह जो है लगाए, लेकिन जो है वो जो है उसमें इतना विष फल गया जो है कि ये हुआ कि बाँह को जो है काटनी पड़ेगी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसमें इतना जहर फैल गया क्योंकि 3 दिन उस समय यात्रा में लगते थे सिक्किम जाने के लिए। अभी तो आपको 24 घंटे के अंदर में कहीं भी आप पहुंच जाएंगे। ये जो है 1990 की घटना है। आज के 36 साल पहले जाओ, उम्र भी हमारी कमी, और 36 साल पहले जाओ तो मतलब उस समय उम्र जो है हमारी जो है कितनी 27-28 साल होगी। अब वहाँ गए तो आर्मी में वो जो है हॉस्पिटल में डाल दिया गया। अब वो जो है मेरी जो है बाँह जो है फूल गया। और जो है अंग्रेजी में तो आपको मालूम है यही सब दवा होता है। अब मैं जो है वहाँ बेड में जो है सोया है, तो मैं जो है सदगुरु से प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु ये क्या हो गया, मेरी बाँह कट जाएगी। वो सब तैयारी हो गया, कल जो है ऑपरेशन होगा। तो मैं जो है उस समय जो है सदगुरु को याद किया, प्रभु मेरी बाँह कट जाएगी। वो सब ऑपरेशन थिएटर सब तैयार हो गया कि ये जो है जहर फैल करके जो है पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरे भी भाव यही आए, प्रभु आप क्या जो है, उस समय इतना हमें ज्ञान भी नहीं था, सदगुरु का बोध नहीं था इतना। तो सदगुरु को जो है हमने सुमिरन किया कि प्रभु ये तो बड़ा, मैं कहाँ जाऊंगा, एक हाथ कट जाएगा। वो लोग डॉक्टर लोग जो बड़े सोच विचार करके जो है प्लानिंग किया कि ये जो नहीं काटेंगे तो पूरा हाथ फैल गया, वो जो है जहर जो है पूरे शरीर में जो है फैल जाएगा। घटना छोटी सी है, बहुत बड़ी है जो है। तो जो है मैं बोला प्रभु, स्वामी जी का मैंने चिंतन किया तो स्वामी जी ने कहा जो है आकाशवाणी होती है कि अरे मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं। अब तुम नहीं बूझ पा रहे तो हम क्या करें जो है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। तो जो है उन्होंने बोला भाई ऑपरेशन थिएटर जो है सारे सही करके रखो, यदि ये थोड़ा भी जो यदि परिवर्तन नहीं होगा, बाँह फूलती जा रही थी, तो जो है तुरंत ऑपरेशन होगा।
बाह को जो है काट दिया जाएगा। और जो है यदि कल तक नहीं हुआ, यदि इसमें कोई सूजन में कमी नहीं हुई, तो इसको जो है कट करके अलग कर दिया जाएगा। और मैं जो है ऐसे ही चिंतन में था, सदगुरु को याद में रहा। फिर ऐसी हुई जो है ना घटना, जो है दूसरे दिन ही जो है थोड़ा सा कमी हुआ। फिर जो है धीरे 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 जो है एकदम कम होता गया। और जो है वहाँ के नर्स लोग जो है खूब इसको एकदम दबाते 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 जो है पूरा मवाद जो है निकाल डाला। जो है वो धन्य है जो है नेपाली नर्स, मतलब आर्मी में नेपाली लोग भी होता है। पूरा पहले धीरे धीरे दबाते 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 इतना उसको जो है पूरा जो है 15-20 दिन के अंदर में एकदम स्वस्थ हो गया। तो ये जो है, और वही आज मैं आपके सामने हरि हरि जन के सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है होय परम कल्याण। आज रहो कल नहीं रहो क्या जीवन परमान, अजीवयंध क्यों भूलहु भजले पुरुष पुराण। आज रहो कल नहीं रहो क्या जीवन परमान, अजीवयंध क्यों भूलहु भजले पुरुष पुराण। तो जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं इनका शरीर के ऊपर असर होता है। जब वो आपको जो है डोज जब ज़्यादा खा लेंगे तो शरीर के अंदर में बहुत सारे आपको डर लगेगा, आपको भय लगेगा और आपके अंदर गुस्सा भी आएगा। इन दवाओं के असर है, साइड इफेक्ट है, आप भेद को समझो। जब उन दवाओं को आप खा लेंगे, मैं अंग्रेजी दवाई का मैं आपको बता रहा हूं, तो जब ज़्यादा डोज हो जाएगा तो भय लगता है, डर लगता है और जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। तो इसीलिए जो है भारत का तो आयुर्वेद है, आपका दवाई आयुर्वेद है। ये पत्ती खा लो ये ठीक हो जाएगा, ये चीज़ खा लो ये ठीक हो जाएगा। खाना भोजन बदल दो आप स्वस्थ हो जाओगे। आप भोजन बदल दो स्वस्थ हो जाओगे। और सबसे बढ़िया है जो वनस्पति आपके आसपास में है, मौसम के अनुसार वही खाइए, वही आपके स्वास्थ्य के लिए सही रहेगा। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो बाह कटते कटते जो है बच गई। अब आ जाओ दूसरी घटना सुनो। मैं जो है इधर हनुमानगढ़ राजस्थान में मेरी नौकरी थी। हनुमानगढ़ राजस्थान में मेरी नौकरी थी। तो मैं वहाँ परिवार के साथ ही था। बच्चे तो नहीं, मेरी श्रीमती जी साथ ही थी, बच्चे तो पढ़ ही रहे थे। तो जो है वहाँ से जो है दिल्ली आना था, क्योंकि बच्चा मेरा उधर दिल्ली में ही था। 3-4 दिन की जो है छुट्टी पड़ रही थी, तो मैं बोला चलो यहीं घूम करके आएंगे। तो जो है वो घर में डेली जो है दूध आता है, तो 1 लीटर दूध जो है आता है। तो मैं बोला भाई अब दूध आ गया तो आज ही मतलब जाना है। तो मैं बोला भाई इसको बॉयल करके और जो है थर्मस में रख लो। 2-2:30 बजे हम लोग ट्रेन में बैठेंगे तो रख लेंगे, रात में जो है पी लेंगे।
ये सच्ची घटना है। ये जीवन का क्या प्रमाण है, क्या इसका है, कोई भरोसा नहीं है। ये अभी अभी की जो है बात है, वो सन 1990 की घटना है। और ये घटना तो जो है 2000 आपका जो 18 के जो आसपास की है, 8 साल पहले की जो है घटना है। तो जो है ट्रेन में हम लोग बैठ गए जो है 2 बजे, और शाम को जो है 8 बजे, पहले थोड़ा भोजन ऐसे ही होता था हमारा, आगे पीछे चलता था। अभी तो मैं बिल्कुल सजग रहता हूँ। जहाँ सूर्यास्त हुआ जल्दी भोजन करो, ख़त्म करो। भोजन करना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन समाज में है, परिवार में है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो जो है रात को हमने 8-9 बजे दूध पी लिया। 9 बजे का 10 ही बजे पिया होगा, और सो गया ट्रेन में। 12-1 बजे जो है मेरे को जो है पेट में गड़बड़ हुआ, और मैं 4-5 बार जो है लैट्रिन गया। उसके बाद मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं ट्रेन से उतर सकूं। आप भी समझो, इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं दोबारा पेशाब करने या लैट्रिन करने जाऊं। मैंने श्रीमती जी को बोला, भाई मेरा हालत बहुत खराब है। 4-5 बार लैट्रिन जाने के बाद 6वें-7वें बार मतलब जा नहीं सकता है। अब ट्रेन में क्या करेगा? और ट्रेन में मैं बोला, भाई मैं इसमें से उतर नहीं पाऊंगा। ऐसी शक्ति हो गई। ये 2018 की घटना है। जिस शरीर पर हमें इतना घमंड होता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे में भी जोश आ जाता है। मैं अपनी बात बता रहा हूं। मैं तो मैसेज पकड़ा करके कैसे भी ले जाना, उसमें जो है ट्रेन में जो है हर जो है 5 मिनट बाद फिर लैट्रिन, 5 मिनट बाद फिर लैट्रिन। एकदम पस्त हो गया मैं। और सामान भी उतारना है दिल्ली में जो है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं बोला भाई मेरे को बिल्कुल दिखता ही नहीं है, आंखें बंद हो गई हैं। अब तुम देखो कैसे उतारना है मेरे को। मेरे श्रीमती जी ने कैसे कैसे उतारा। और वो जो ठेलिया होती थी उस समय 2018 में जो है, वो ठेलिया वाले पर ले आया, और मैं बैठा करके उसी पर सामान रख करके मेरे को ठेल करके जो है बाहर निकाला। ये जो हमें अभिमान होता है, हमें घमंड होता है इस शरीर के ऊपर, मैं उसके बात बता रहा हूं। और फिर जो है बड़े मुश्किल से जो है गाड़ी बुक किया। मेरे लड़के ने ही बुक किया वहाँ घर से, जहाँ दिल्ली में रहता था। फिर वो हमने गाड़ी के कैसे भी अंदर घुसे और निकाल करके जो है बाहर आया। और वहाँ जो है मैंने, इतनी शक्ति नहीं थी जो है, 1 हफ्ता मैं रहा वहाँ। और जो है सीधा खाली गन्ने का जूस, पुदीना, यही पी करके जो है 1 हफ्ते के अंदर में जो है स्वस्थ हुआ। कोई दवाई नहीं लिया। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो, खाली मूंग की दाल खिचड़ी जो है खा के जो है फिर स्वस्थ हुआ। तो जो इस शरीर का हमें अभिमान होता है, जो घमंड होता है, इसका कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ किस मुकाम पर क्या हो जाए। तो दुर्लभाया नर देह है, एकादश है द्वार,
सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई। असुरति द्वारनी रति बने, पैठे बिरला कोई। स्वामी जी क्या कहते हैं स्वरवेद में? गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग। जोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मणी मयनाग। तो तुम्हारे घर में जो है साग बनना चाहिए। हफ्ते में कम से कम 2 दिन साग बनना चाहिए। अब कैसे बनाना है, कैसे खाना है, आप जानो, आपका काम जाने। जो साग आपके आसपास जो है, गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग। जोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मणी मयनाग। तो नीम का पत्ता आप जानते ही हो, जब मिले 1-2 खा लिया करो। इसमें क्या सोचना है, जैसे आपको दिखाई दिया मिला 2 पत्ती चबा लिया करो। गेहूं चावल मूंग है, तो मूंग की दाल बनाओ, मूंग भिगा करके खाओ, उसको अंकुरित करके खाओ। गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग। और लौकी का तो भाई इसकी तो कथा ही मत जो है पूछो। आपके पेट के सारे बीमारियों को लौकी जो है सही करेगी। ऐस गैस जितनी भी चीजें हैं, लौकी उसमें एकदम अमृत है, अमृत है, अमृत है। जितना बार कहूँ, अनंत बार कहूँ तो भी जो है लौकी अमृत है। और लौकी 12 महीने मिलती है। बाजार से ले आओ, आपके परिवार के हिसाब से देख लो, एक आदमी के लिए लगभग 1 पाव या जो है आधा किलो तक चलेगा। लौकी ले आओ, उसको ज़्यादा उसके ऊपर का छीलने का भी ज़रूरत नहीं है। कहीं काला कूला दाग दो है, उसको काट करके हटा दो, पानी में धो लो। और धो करके आपके घर में जग होगा, लोटा होगा, या कोई ऐसा वाला चीज होगा, उसमें उसको पतला पतला काटो और जो है किसी कूटनी से उसको कूट दो। उसमें थोड़ा पुदीना डाल दो, थोड़ा अदरक डाल दो, थोड़ा सेंधा नमक डाल दो या काला नमक डाल दो और थोड़ा नींबू डाल दो। इसको कपड़े से जो है पूरा कूट लो। आपका घर में ओखरी है तो उसमें खान लो, जल्दी हो जाएगा। मिक्सर है तो मिक्सर में पीस लो, वो नहीं है तो जग है तो उसमें जो है हाथ से जो है कोई जो है लकड़ी का ले करके उससे कूट लो। जैसा मर्जी हो वैसा कर लो और फिर उसको कपड़े में डाल करके दबा दबा करके उसका रस निकालो। ये तो आपका घर में बनना ही चाहिए। महीने में कम से कम 10 दिन तो जूस पिया करो लौकी का। आपके पूरे हृदय के ब्लॉकेज जो है सही हो जाएंगे, पेट एकदम सही हो जाएगा, कोई गैस फैस नहीं बनेगा आपको। बाकी संसार में बड़े बड़े गैस्ट्रिक के क्या क्या अस्पताल हैं, बम्बई में, हैदराबाद, कहाँ कहीं भी जाओगे आप स्वस्थ नहीं होगे।
कितना भी दवाई कर लो। और लौकी जो है रामबाण है, मेरे घर में जबरदस्ती चलता रहता है। लगातार चलेगा तो 15-20 दिन चलेगा। लौकी का जूस, लौकी का जूस। लौकी है, पुदीना है, अदरक है, सेंधा नमक है, अच्छा लगता है। आप खा करके देखो, पी करके देखो, कभी गैस नहीं बनेगी। और जो है उसके बाद से मूंग की दाल पी लो। मूंग की दाल बनाओ, पी जाओ उसको, उसकी खिचड़ी बनाओ। अभी मैं कल, मेरे एक मित्र हैं, बहुत बीमार है वो, जो है पेट का ऐसा है वैसा है। मैं कल बोल करके आया, गया था उनको देख करके आया। मैं बोला लौकी का जूस बनाइएगा, और मैं आऊँगा यहाँ से, सत्संग से छूटने के बाद जाऊँगा, क्योंकि ये लोग पीता नहीं है, कहता कुछ है, करता नहीं है। अब इसके बारे में और भी है मेरे पास, लौकी की तो मेरे पास और भी है। एक संस्मरण और सुन लो आप। मैं मणिपुर में था, नागालैंड, मणिपुर, एकदम पश्चिम दिशा में। तो हम लोगों को आर्मी में जो है हवाई जहाज में यात्रा करने के लिए मिल जाता है, क्योंकि जो है 50% माफ हो जाता है। तो हमारे लिए तो ट्रेन से भी सस्ता हो जाता है। तो मैंने माता जी पिताजी को जो है सोचा कि चलो, ये लोग तो गांव में रहते हैं, कभी हवाई जहाज में यात्रा करने को इनको मिला नहीं होगा। तो मैंने दोनों लोगों को जो बुलाया, यहाँ से गाजीपुर से रिजर्वेशन किया। कहाँ? गुवाहाटी, आगे तिनसुकिया के लिए जो है। और जो है इनको रिजर्वेशन किया कि आप लोग यहाँ से जो है, मतलब आप गाजीपुर से बैठिए और सीधा जो है उधर पहुँच जाएंगे, और वहाँ पहुँच करके फिर मैं इनको गाड़ी में ले लूँगा, पूरा देश का बॉर्डर में इनको दिखा दूँगा। तो माता जी तो नहीं आ पाई। बोला दोनों कैसे जाएंगे? उन्होंने पिताजी को जो है वो कर दिया, भेज दिया। मेरे पिताजी का भी स्वास्थ्य ऐसे ही था। वहाँ पहुँच तो गए, मैं उनको जो है फिर ले आया। रात को खाना भी नहीं खाए। घर से दुनिया भर का वो जो बनवा करके ले गए थे, लेकिन कोई खाया नहीं उन्होंने। पेट की बीमारियों की, लाखों बीमारियों की दवा जो है लौकी है, लौकी है, लौकी है, लौकी है। अब जो है वहाँ सारे हमारे रिजर्वेशन थे कि पिताजी यहाँ आएंगे, 1 हफ्ता रहेंगे, फिर जो है मणिपुर की राजधानी, अभी नहीं याद आ रहा है हमको, जो है अभी याद नहीं आ रहा है। वहाँ से इनको फिर जो हवाई जहाज में हम बैठाएंगे और गुवाहाटी उतरेंगे, और गुवाहाटी में फिर जो है आर्मी में रह करके, और फिर जो है ये जो है उनको ट्रेन में गुवाहाटी से बैठा देंगे और सीधा गाजीपुर उतर जाएंगे। तो जो है पिताजी वहाँ मतलब कैसे पहुँच तो गए, लेकिन बहुत कमजोरी था उनको, हालत बहुत खराब थी। अब वो बोले कि जो है मेरे को कैसे भी घर छोड़ो। देश की बॉर्डर में पहुंचने पर जो है वहाँ टाइम लगता है, कहना आसान है। तो वहाँ पर जो है वो जो है वहाँ पहुँच गए, बोले कि हमको यहाँ से जल्दी वापस करो, मैं मर जाऊँगा। चलना फिरना उसको मुश्किल था, उठना बैठना। पहुँच तो गए। तो मैं बोला जब इतना बीमार थे तो काहे लिए आए आप? जो है
मैं भी डर गया और मेरे को पता था यदि हमने आर्मी हॉस्पिटल में इनको डाल दिया तो फिर ये निकल नहीं पाएंगे। आर्मी हॉस्पिटल में इनको डाल दिया तो निकल नहीं पाएंगे, सारे रिजर्वेशन सब गड़बड़ हो जाएगा और वहाँ सब अंग्रेजी दवाओं पर जो है चलता है। एक बार घुसेंगे तो सारा वो बिना चेक किए वो छोड़ेगा नहीं, निकालेगा ही नहीं, तो सारे रिजर्वेशन सारे फेल हो जाएंगे और वो जो है जा नहीं पाएंगे। फिर वहाँ पर भी जो है यही प्रभु से प्रार्थना किया, गेहूँ चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मी नीमय नाग। तो वहाँ में नदी किनारे जो है पुल बन रहे थे, तो नागा लोग जो है बम्बू का बहुत बनाते हैं। तो मैंने वहाँ लौकी देखा तो नदी किनारे लौकी मैंने लगवा दिया, एक नागा को छोड़ दिया, वो जो बल्ली काटेगा जो है ना इसका बम्बू पूरा ठाट बाट उसका बना दिया, बम्बू वहीं है नदी किनारे। और जो है पूरा समझो कि पूरा जो है 400-500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर लंबा जो है एकदम बना दिया ठाट बाट जो है, और 15-20 पौधे जो है लगा दिए। इतना लौकी फरा था उस समय कि एक एक ट्रक में मैं जो पूरा सबको भेज देता था, जो भी गाड़ी आएगी आर्मी की पूरा सब लोग फेमस हो गया कि उधर कुशवाहा साहब के पास जाओ लौकी मिलेगा जो है। कोई उधर बिक्री तो तुझे करना नहीं, देश के बॉर्डर पर नदी किनारे है और पूरा 2 नागा लोगों को बोल दिया तुम्हारा यही काम है। पुल का भी काम होता था और वो भी उनके पास दाव होते हैं, फटाफट जो है डेली जो है ना कम से कम जो है 20 फुट का उन्होंने ठाट बाट कर देने हैं। अरे बम्बू गाड़ देना है, उसके ऊपर रख देना है, वो हो गया। तो इतनी लौकी भरती थी कि पूरा एक ट्रक में भरो, वो जो छोटे वाले होते हैं जो है, और सबको बांटते जाना, जिसको ले लेबर लो जो मर्जी हो ले लो लौकी। उसी समय जो है पिताजी हमारे वहाँ पहुँचे थे, तो मैं जो है डेली लौकी जो है उधर से मंगवाना। और वहाँ पर बिजली नहीं है, कोई मिक्सर नहीं, कोई ग्राइंडर नहीं, तो वही जग में जो है डेली जो है कुटवाना। और पुदीना भी मिल गया वहीं पर, लौकी पुदीना अदरक थोड़ा मैंने मंगवा लिया, अदरक भी वहाँ होता है, अदरक भी वहीं होता है सबसे सस्ता, 10 रुपये किलो अदरक, जितना मर्जी हो ले लो। मैं कई बार जो है वो घर आते समय उठा लाया जो है 10 किलो 5 किलो और सबको बांट दिया। तो लौकी वही, अदरक वही, पुदीना वही, काला नमक और नींबू मंगा करके जो है डेली सुबह में जो है उसी जग में, 1 किलो का जग है उसमें 1 किलो लौकी जो है काट काट करके, और जो है एक लकड़ी का जो है हमने कूटनी बनाया। ये सच्ची घटना है ये। तो मैंने उन नागा को बोला भाई इसको कूटो और कपड़े से छानो, और डेली पिताजी को जो है सुबह जो है वही पिलाना। मैं भी पीता था। तो हमारे श्रीमती जी थी वहाँ, तो बोले वो देखिए ये जो क्या कर रहे हैं जो। तो लड़के को ये लोग लौकी का जूस कहाँ पीने वाले, तो बोला भाई इसमें से 1 कप मेरे को भी देना। सच्ची घटना है ये। तो पिताजी के लिए 1 गिलास और मैडम चोरी से 1 कप जो है उधर से ले लेना जो है। वो लड़का बताया मेरे को कि मैडम आई थी, उन्होंने बोला क्या कर रहे हो दिखाओ, तो बोला थोड़ा सा जो है मेरे को भी 1 कप दे दिया करो जो है। तो जो है आपको विश्वास नहीं होगा, पिताजी मेरे 3 दिन
में एकदम ठीक हो गए। मैं भी पीना, वो भी पीना, मैं तो अपने ड्यूटी में भी चले जाना जो है, लेकिन वो तो वहीं रह रहे थे। तो जो है 3-4 दिन में एकदम जो है खड़े होने लग गए। और वही जो है मूंग की दाल जो है ना, वो करना, सुबह बनवाना वही खाना, और दोपहर में जो है वही मूंग की दाल की खिचड़ी, रोटी वोटी थोड़ा बहुत खाना शुरू कर दिए। 1 हफ्ते के अंदर में एकदम फिट हो गए। 1 हफ्ते के अंदर फिट हो गए। कोई दवा नहीं, कोई कुछ नहीं। ये है लौकी। गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मी नीमय नाग। गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मी नीमय नाग। 1 हफ्ता में जो है एकदम सही हो गए। और जो है फिर जो है वहाँ उनको ले गया देश के बॉर्डर पर, मणिपुर की राजधानी जो है नहीं याद आ रहा है अभी जो, वहाँ पर। और वहाँ पर हवाई जहाज में हम लोग तीनों लोग बैठे, मैं, मेरी श्रीमती जी और पिताजी, और बैठा करके गुवाहाटी लाए। उधर गुवाहाटी उतरे और गुवाहाटी से जो है कामाख्या मंदिर उनको दर्शन कराया। और दर्शन करा करके आ करके गुवाहाटी में आर्मी में मैं रुका 2 दिन। और फिर जो है उनको ट्रेन में बैठा करके और उनको भोजन पानी दे करके फिर हम लोग जो है गुवाहाटी से फिर तिनसुकिया गए। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। आज तो पूरा आयुर्वेद में चला गया। तो भारत का जो है आयुर्वेद है, लौकी रामबाण है। आपके घर में जो है कम से कम जो है महीने में 10 दिन तो लौकी का जूस बनना ही चाहिए। आपको स्वस्थ रहना है। जग में जो है उसको पतला पतला काट लो, जग में कूट लो, लोटा में कूट लो, कोई बड़ा गिलास है तो उसमें कूट लो, और नहीं मिक्सर है तो मिक्सर में जो है उसको पीस लो, और नहीं तो ओखली है तो उसमें कूट लो। इससे बढ़िया आपको जो है कोई दवाई नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, होश हवास में कहता हूँ, और एकदम सत्य कह रहा हूँ। आपको कभी भी पेट की बीमारी नहीं होगी, कोई गैस नहीं बनेगा, गारंटी के साथ। और यदि नहीं होगा तो मैं आपको सत्संग के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं उसका पूरा खर्चा मैं दूंगा। जो लौकी आपने ले आया खरीदा या मेरे से ले लेना, एकदम ये सत्य घटनाएं हैं। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। ये स्वरवेद की वाणियां हैं। कैसा भी आपको बुखार हो, तुलसी 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 तुलसी, नीम, गिलोय और तुलसी, बुखार का बाप भी जो है ये सही करेगा। मैं कोई आयुर्वेद नहीं पढ़ा हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। 1 गिलोय की पत्ती आप खा लीजिए, और जो है ना 10-12 पत्ते तुलसी का खा लीजिए, और जो है नीम के 2-4 पत्ते खा लीजिए। कैसा भी बुखार होगा उतरना ही पड़ेगा उसको। ऐसे नहीं, उसको तुलसी माता कही गई है। मेरे पास जो है बहुत सारी दवाइयाँ हैं, मुझे जानकारी है। और मैंने आर्मी में कभी फंसा नहीं। एक बार वहाँ फंसा था और एक बार और फंस गया था।
2 ही बार मैं आर्मी हॉस्पिटल में गया हूँ। उसके बाद से जो है रिटायरमेंट के समय भी जो है वो चेक करता है। थोड़ा वेट ज़्यादा था लेकिन उसको भी हमने कम कर लिया है। ये आप इसको सत्संग समझो या संस्मरण समझो या सद्गुरु की महिमा समझो, आपके ऊपर है। लेकिन आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। हरि हरि जन के सुयश को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। अभी भी मेरे आंखें ठीक है, मैं चश्मा नहीं लगाता हूँ। अभी भी जो है 62-63 वर्ष की उम्र में कोई चश्मा नहीं लगाया मैं। तो आपको जो है वनस्पतियों पर विश्वास होना है। कच्ची चीजें आप खाया करो, जितना आप खा सकते हो, एक एक गाल। आपके आसपास ही मिल जाएगा, सारी बीमारियां जो है दूर होंगी। आप सद्गुरु की हंस हंसनी हो, भोजन निद्रा नेम करी, अनहि निवनाधिक होय, समयबद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। जो है भोजन निद्रा नेम करी, अनहि निवनाधिक होय, समयबद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। तो आप सद्गुरु के हंस नहीं हो। ये बड़े बड़े जो है ना डॉक्टरों के चक्कर में यहाँ चले जाओ, वहाँ दिखा दो, वहाँ दिखा दो, आप परेशान हो जाओगे। भारत का जो है आयुर्वेद है, बाबा रामदेव जो है लौकी का जूस बेच करके करोड़ों कमा रहे हैं। लौकी का जूस बाजार में मिलेगा तो आप मूर्ख हो, अपना घर में नहीं बना सकते। लौकी ले आओ, उसको छीलो, तो जो है थोड़ा साफ सुफ करो, टुकड़े टुकड़े काटो, जग में कूट लो, लोटे में कूट लो, तुम्हारे जो है पतीले में कूट लो, ओखली में खान लो। लौकी लो, उस लौकी लो, पुदीना लो, थोड़ा अदरक लो, थोड़ा उसमें जो है नींबू डाल दो, काला नमक डाल दो और पियो। आपके हृदय के ब्लॉकेज भी सही हो जाएंगे। आपको क्या नहीं समझ में आता है? आप सद्गुरु की हंस नहीं हो। बुखार के लिए दवाई तुलसी है, गिलोय है, नीम है। वो जो बाबा रामदेव बेचते हैं, क्या नीम घनवटी, तुलसी घनवटी और क्या बोलते हैं लौकी घनवटी, ये काहे लिए चक्कर में पड़ना है आपने? बाबा रामदेव स्वयं कहते हैं आप जो है दवाएं उनके लिए है जो आलसी हैं, निकम्मे हैं, जिनको आयुर्वेद पर विश्वास नहीं होता है, उनके लिए है। बाकी आप अपना जो है, चूंकि उनको भी व्यापार करना है, जो है समाज की सेवा भी कर रहे हैं, वो विषय अलग है। आपको स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहोगे तभी तो गुरु के चरण को पकड़ोगे। स्वामी जी का सुख को आप जो है कैसे भोग करोगे बताओ? बीमार रहोगे। मेरे को आश्चर्य होता है, बहुत से गुरु भाई गुरु बहनें जो है इसी में उलझाए हुए हैं। एक कल शाम को गुरु बहन का फोन आया, मेरा पेट ही फूल जाता है। अरे समय से भोजन करना सीखो। जिस टाइम पर खाते हो उसी टाइम पर खाया करो। 10 बजे खाते हो तो 10 बजे खा लिया करो।
कुछ नहीं मिलता है तो कुछ भी खा लिया करो, बिस्कुट खा लो, नमकीन खा लो, समय पर खाना जरूरी है। भोजन न मिले तुझे खीरा खा लो, ककड़ी खा लो, जो मिलता है उस टाइम पर खा लो। अनटाइमली जो खाओगे वो जहर बनता है। आप सुबह जो है 8 बजे खाना खाते हो, 8 बजे खाओ। कहीं जाते हो 8 बजे नहीं मिलेगा तो अपना जुगाड़ पहले करके रखो। 1-2 खीरा रख लो, ककड़ी रख लो, कोई फल रख लो, नहीं तो थोड़ा लइया चना रख लो। 8 बजे खाते हो तो 8 बजे खा लो। कभी थोड़ा कुछ समय काल हो गया तो कोई बात नहीं है, 8:30 बजे भी खा लो। लेकिन ये नहीं कि डेली 8 बजे खाते हो तो किसी दिन 9 बजे खाओ, किसी दिन 12 बजे खाओ, किसी दिन खाओ ही नहीं। वो सब नहीं करना है। स्वामी जी कहे हैं, भोजन निद्रा नेम करी, अनहि निवनाधिक होय, समयबद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। आपको नियम से ही खाना है, क्योंकि उस समय आपके जब आप समय पर खाना खाते हो उस समय शरीर में आपको एसिड अम्ल बन जाते हैं उसको पचाने के लिए। लेकिन आप क्या करते हो, जब अम्ल बन जाएगा तो उस समय खाते नहीं हो और वो फिर अम्ल बर्बाद हो जाता है, फिर खाते हो अनटाइमली। अब उसको पचाने के लिए फिर शरीर के अंदर अम्ल बनेगा। ये बहुत बड़ा विषय है, मैं तो इसका भुक्तभोगी हूं। अब एक और संस्मरण में सुना सकता हूं, लेकिन अब अध्यात्म की तरफ चलो। एक संस्मरण में और सुना सकता हूं। अभी टाइम तो हो ही गया, 1 घंटा ऐसे ही बीत गया। जब मैं जो है सिक्किम के बाद मैं जो है, अब मैं क्या कहूँ, आप सदगुरु के हंस हंसनी हो, सब मिला करके एक ही बात समझो। भोजन निद्रा नेम करी, अनहि निवनाधिक होय, समयबद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। 100 काम छोड़ करके जो है खाना चाहिए और 1000 काम छोड़ करके नहाना चाहिए। ये तो पूरा संसार में मालूम है, सनातन धर्म की जो है ये बातें कही गई है। तो जो है ये मत सोचो कि रात को वहाँ 12 बजे पूड़ी मिलेगा, हलवा मिलेगा और वहाँ 56 प्रकार के व्यंजन मिलेंगे। आपके शरीर को कोई लाभ नहीं करेगा। समय से आप भोजन करना शुरू कर दो, आपके शरीर की सारी बीमारियां खत्म होंगी। ये नहीं कि अभी कुछ आ गया, कुछ मिठाई आ गई तो अभी खा लिया, वो काम नहीं करना है। आपको समय से भोजन करना है स्वस्थ रहने के लिए। आपको स्वस्थ रहना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रोटी बने तो खाओगे, कुछ भी खा लो, जो मिल जाता है उपलब्ध है प्रभु की दया से। 8 बजे खाते हो तो 8 बजे खा लिया करो। आप घर में दुल्हन हो, पलान हो, डिकान हो तो चोरी से अपना अंदर जाकर कुछ खा पी लिया करो, जुगाड़ कर लिया करो। और फिर जो है वैसे ही आपका दोपहर का भी भोजन का टाइमिंग अपना रखो। ये डेली ऐसा नहीं होता है, कभी कभी घर में थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाता है तो आपको लग रहा है कि मतलब देर होगा, बहुत जो है कहीं जा रहे हो, आपको लगता है दूसरे के घर में जा रहे हो, उधर खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो पहले अपना थोड़ा खा लिया करो। और वहाँ गए तो जो है रिश्तेदारी में भी तो थोड़ा सा नाम के लिए खा लिया करो। लेकिन समय को आपने बर्बाद नहीं करना है। कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ चावल दाल गेहूँ जो मिलता है खा लो।
जो भी खाने की चीज़ है समय पर खा लिया करो, कोई बीमारी नहीं होगी आपको। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और यदि हो जाएगा तो उसका पेमेंट मैं करूँगा। आप करके तो देखो, इतना गारंटी मैं देता हूँ। तो आप लोग हमें तो जो है चैलेंज करके आप दिखलाओ। ये वाणी जो है YouTube पर जाएगी। एक भी व्यक्ति जो है इसका पालन करेगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। देखो, मैं सुबह जो है पहले 4 बजे उठता था। जब नौकरी में था तो 4 बजे, बचपन से ही था, 4 बजे के आसपास उठ जाना है। 3:45, 4:15, 4:30, 3:30 बचपन से ही है। अब जो है थोड़ा समय को चेंज कर दिया। अभी 3 बजे के आसपास, 3:15, 3, 3:30, कभी कभी 2:45 भी जो है उठ जाना है। और उठते ही तुरंत जो है पानी पीना है, पूरा कम से कम 4 गिलास, कम से कम 4 गिलास। बड़ी वाली गिलास होगी, सबसे बड़ी जो है गिलास आती है, उससे 2 गिलास। जो अभी बाजार में सबसे बड़ी जो है ना गिलास मिलती है स्टील की, वो लगभग जो है आधा लीटर से ऊपर का होगा, उससे 2 गिलास। और छोटी गिलास है तो 4 गिलास। उठते ही जो है जाना है, लघु शंका करना है, पेशाब करना है, और फिर जो है पानी पीना है, और फिर जो है ना शौच जाना है, हाथ मुंह धोना है, फिर आ करके जो है गुरु के चरण में जो है सूरत को संभालना है। और फिर जो है एक डायरी रखता हूँ कि मुझे क्या क्या काम करना है आज, उसमें नोट करता हूँ। और फिर साधना करके अब तो फिर सत्संग में जुड़ता हूँ, और सत्संग में जुड़ करके साथ साथ योगा भी करते रहता हूँ। कपालभाति मेरी हो चुकी है। अभी जैसे खत्म होगा थोड़ा बहुत पैर को हिलाऊंगा और शीर्षासन करता हूँ। शीर्षासन आज भी करता हूँ, 2 मिनट जो है सिर के बल आज भी खड़ा होता हूँ, अभी भी करूँगा। तो आपको जो है स्वस्थ रहना आपकी जिम्मेवारी है। न तो आपका पति का दोष है, न पत्नी का दोष है, न भाई का दोष है, न समाज का दोष है, न परिवार का दोष है। आपकी कैसी परिस्थितियां हैं उसी अनुसार से आपको करना है। आप घूमने जाते हो, घूमने जाओ। योगा करते हो, योगा को रोज करना है। मैं ट्रेन में भी जो है कर लेता था, वो जो है अभी थोड़ा छोड़ दिया है, लेकिन मैं ट्रेन में भी कर लेता था। हालांकि उतना उचित नहीं है, लेकिन चलो, आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। स्वस्थ रहना आपका जिम्मेवारी है, किसी का इसमें दोषी नहीं है कि पति ऐसा है तो पत्नी ऐसा है तो भोजन नहीं बनाती है तो ये नहीं है वो नहीं है, वो सब नहीं चलेगा। आपको जो बनाना है, रूखा सूखा यसन है, भींगा चना जलपान, अभूजा नय पथ्य है, तेल मसालय पान। तो जो है आप स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहोगे हमें अति अच्छा लगेगा। जितनी अंग्रेजी दवाई और अंग्रेजी डॉक्टर से दूर रहोगे उतने आप सही रहोगे। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, स्वस्थ रहना आपका काम है। अब बहुत सारे विषय हैं। अभी चूंकि वो रामचंद्र गुरु भाई जी बोले कि हमको गैस्ट्रिक का है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना। लौकी तुम्हारे पास, पुदीना तुम्हारे पास, अदरक तुम्हारे पास, काला नमक तुम्हारे पास, सेंधा नमक तुम्हारे पास।
एक हफ्ता जो है आजमा करके जो है आप देख लो, इतना महान है लौकी। तो आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, ये जूस जास के चक्कर में नहीं रहना, जो है क्या बोलते हैं पैकेट वाला जो बिक्री होता है उसके चक्कर में नहीं रहना। मजबूरी है, कहीं आप ऐसे स्थान पर हो जहां नहीं पहुंच सकता है तो आप कर लो, लेकिन जो है इन चीज़ों से दूर रहो और गुरु के चरण में लगे रहो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में कोटिन तीरथ गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो। बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरुदा पंडिता मूला पीर होयउलिया। ई सब बरम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया सदा हो जल नीरमाला। पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, कहता कबीरा सुनो भाई साधो। गुरु का चरण चितलाना हो। गुरु के चरण में समाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो वह सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी सदगुरु के चरण में जो है आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। और जो है नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय। अजो सुख संतन संग में शोभय कुंठन। नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय।
अजो सुख संतन संगमी सो वैकुंठ नय। जल में बसे कुमुदिनी चंदा बसी आकाश, अजो जाके हृदय बसी सोता ही की पास। अब एक संत है, अब ये नहीं पूछना संत मतलब स्त्री पुरुष नहीं होता। तो जो है जब ये दोहा सुन लेते हैं वो कौन सा, जल में बसे कुमुदिनी चंदा बसी आकाश, जो जाके हृदय बसी सोता ही की पास। तो वो जो है आनंदित हो जाते हैं। जल में बसे कुमुदिनी चंदा बसी आकाश, जो जाके हृदय बसी सोता ही की पास। तो इसके अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में बैठे हैं। संसार में बहुत सारी जो है सीमाएं होती हैं, नियम होता है, मर्यादा होता है, कायदा कानून विधि विधान रीति रिवाज, तो वो लोग बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो है सद्गुरु तो मिला दिया है। संत कभी अलग नहीं हो सकते और जो अलग होते हैं वो संत नहीं होते। तो जल में बसे कुमुदिनी चंदा बसे आकाश, अजो जाके हृदय बसी सोता ही की पास। नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संगमी सो वैकुंठ नय। तो इसके अनुभवी साधक साधिकाएं संत जन जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं और वो लोग जो है बराबर आनंदित रहते हैं। सद्गुरु ने उनको लखा दिया है। आगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई। आगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सब कामना पूर्ण सुमिरन सोय। आप नहीं बुझते हो अलग बात है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसी सभा में ऐसे हंस हंसनी हैं जो बराबर साथ रहते हैं। ये सब अनुभव का विषय है। सद्गुरु ने उनको लखा दिया है, सद्गुरु ने मिला दिया है, सद्गुरु ने जोड़ दिया है। तो नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संग में सो वैकुंठ नय। हंसा हंस मिले सुख होई, हंसा हंस मिले सुख होई। तो ऐ सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, समय बहुत हो गया, अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।